लेकिन सोनिक को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ग्रीन हिल्स ही अपना असली घर लगता था। हालांकि वो कभी किसी के सामने नहीं आता था। टाउन में उसका सबसे पसंदीदा इंसान था टॉम, जिसे वो प्यार से डोनट लॉर्ड बुलाता था, क्योंकि टॉम हमेशा डोनट्स से बातें करता और उन्हें खाता रहता था। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता है, जो एक वेटरनरी डॉक्टर थी। सोनिक दूर से उन्हें देखकर खुश होता है और खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानता था। एक शाम को जब टॉम घर पहुंचता है, मैडी बताती है कि टॉम को सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन मिल गया है। दोनों बहुत खुश होते हैं। हालांकि उनका ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन नहीं था, पर टॉम और ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था। रात में सोनिक बेसबॉल मैच देखने जाता है। वो छिपकर गेम देखता है। उसे ये गेम बहुत पसंद आता है। सभी लोगों के जाने के बाद उसका भी खेलने का मन करता है, इसलिए वो अपनी सुपर स्पीड से खुद ही अपनी पूरी टीम बन जाता है। वो खुद बैटिंग करता है, खुद बॉलिंग करता है और खुद ही कैच पकड़ता है। लेकिन खेलते खेलते वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसे कोई हाई फाइव देने वाला नहीं था। वो अकेला था और ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। फ्रस्ट्रेशन में सोनिक बेहद तेज दौड़ने लगता है, इतना तेज कि उसके अंदर से ब्लू लाइटनिंग निकलने लगती है और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। सोनिक की एनर्जी से पूरा ग्रीन हिल्स और पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली चली जाती है। अब सीन कट होता है। यूएस गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग चल रही होती है। कई बोर्ड मेंबर्स उस धमाके पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है ये शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुआ होगा। दूसरा जवाब देता है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में इतनी पावर नहीं होती। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक मेंबर बताता है नासा का कहना है कि ये किसी एलियन का अटैक नहीं है और न ही किसी पावर प्लांट की गलती। सभी कंफ्यूज हैं। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो जीनियस तो है लेकिन थोड़ा अजीब भी। सब समझ जाते हैं वो किसी और की नहीं, डॉक्टर रोबोटनिक की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं भले ही उसका रवैया अजीब है, लेकिन पिछले कई सालों में आए ऐसे केस उसी ने सोल्व किए हैं। अब हम फिर से ग्रीन हिल्स के उस बेसबॉल ग्राउंड को देखते हैं जहां आर्मी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहां एक बड़ा हाईटेक ट्रक आता है और उसमें